जय श्री नारायण दोस्तों आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, ये मेरा जो है पहला पॉडकास्ट है। तो मतलब मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए जंगल के अंदर आया हूँ। आपसे इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। कल रात को दोस्तों थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि कच्चा मौसम आपको तो पता ही है ना कि कच्चे मौसम में चीज़ें निकलती रहती हैं। एक स्थान पर जाके हम बात करेंगे आराम से, वीडियो में बने रहिए। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से हैं, खाना वाना खा लिए क्या आप लोग? दोस्तों इसमें थोड़ा सा देख के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बरसात हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा इसमें। किस जगह पे बात करें वो मैं सोच रहा हूँ, कौन सा स्थान ज़्यादा उपयुक्त होगा। दोस्तों बने रहिए, वीडियो में बने रहिए आप। शुरू करते हैं अभी हम। एक मिनट पहले थोड़ा सा देख लूँ किस तरफ से सही यार देखते हैं। इधर में क्लैरिटी कैसी है और इधर में, हाँ ऐसा बेहतर रहेगा शायद। तो जय श्री नारायण दोस्तों। देखिए दोस्तों, कलयुग जो है हमारा लाखों सालों का नहीं है। इस बात को आपको पहले समझना पड़ेगा। कलयुग हमारा लाखों सालों का है ही नहीं। और इसको कैसे प्रमाणित करना है, मैं आपको प्रमाण भी देता हूँ। जैसे जब भगवान राम आए थे और जब भगवान कृष्ण आए थे, तो उनके जन्म की अगर अवधि देखी जाए, उनके जन्म का अगर फासला देखा जाए, तो 8,000 साल से लेकर 10,000 साल इतना ही है, ठीक है। और हमारे कुल युगों की मिला के जो आयु है वो है 12,000 साल। एक युग की अधिकतम आयु 5,000 साल मानी जाती है। तो कुल चारों युगों की, यानी कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन 4 युगों की जो आयु है कुल मिला के 12,000 साल ही है। तो अब हमारे कलयुग जो है, इनकी जो है आयु जो है लाखों सालों में कैसे हो गई? तो देखिए दोस्तों, वो ऐसे हुई, हमारे शास्त्रों में घोर मिलावट की गई है। मतलब हमारे जो इंसानों के दिन हैं, जो पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर जो आत्माएं हैं, ठीक है, जो आत्माएं हैं, उनके दिन को देवों के दिनों से गुणा किया गया है। देवों के दिन से गुणा कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी कि 360 365 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो जाके इतना बड़ा आंकड़ा आ गया है, ठीक है। तो कलयुग हमारा लाखों सालों का बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप लोग जागिए। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, ये चैनल जो है, जो हमने जो चैनल बनाया है, जैसे कि सतयुग 2040, ठीक है। तो सतयुग 2040 का मतलब ही यही है कि ये जो है कलयुग का संधिकाल चल रहा है। ये कलयुग का संधिकाल चल रहा है। तो 2040 आते आते सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। यानी कि जो भी अभी इस पॉडकास्ट में मैं सारी बातें सब कुछ रिवील करूँगा, मैं सब कुछ बताऊँगा। मैक्सिमम जो मैं बताने का प्रयास कर पाऊँगा मैं सब कुछ बताऊँगा इसमें। तो मतलब 2040 तक सतयुग जो है पुनः आगमन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर शिव भी हैं, यहाँ पर नारायण भी हैं। शिव भी यहाँ पर है, नारायण भी हैं, क्योंकि शिव और नारायण की, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बोला ना, जय शिव नारायण। तो जय श्री नारायण यानी कि शिव और नारायण, इन दोनों की ऊर्जा से ही युग परिवर्तन होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों की ऊर्जा से ही युग परिवर्तन होता है। और जो बाकी देवीय शक्तियाँ हैं, वो भी हमारे बीच इस धरातल पे, पावन धरती पर मौजूद हैं, बहुत पहले अवतार ले चुके हैं। और सभी देवीय शक्तियों को सिग्नल मिल चुका है कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो 2040 आते आते दोस्तों वो सब कुछ कर लिया जाएगा, वो सारा गेम खेल लिया जाएगा। जो परमात्मा को, जो डिवाइन को, जो ईश्वर को, जो नेचर को, जो धरती माता को, जो पंच महाभूतों को, और जो इस सृष्टि को, और जो भी सतयुग को यहाँ पर स्थापित करने के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, वो सब कुछ कर दिया जाएगा, वो सब कुछ खेल खेल लिया जाएगा। ये स्वयं श्री हरि नारायण के मुख से जो है शब्द निकले हैं दोस्तों। और मैं एक बात बता देता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ, श्री हरि नारायण यानी कि श्री हरि नारायण के कल की अवतार कौन? पीटी अवतार, यानी कि जिनको लोग पीटी अवतार भी बोलते हैं, उनका नाम प्रशांत त्रिवेदी है।
और उनको लोग पीटी अवतार भी बोलते हैं। वो श्री हरि नारायण के कल्कि भगवान रूप हैं, उनके अवतार हैं। तो मतलब मुझे कैसे पता चला? देखिए दोस्तों, मैं ऐसे किसी की बात पे मैं ऐसे भरोसा नहीं करता। मैं पहले ज़मीनी लेवल पे सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि हाँ सच्चाई है कि नहीं है। ऐसे ही अब जैसे कि आप हम मतलब मैं भी पहले ऐसे मानता था, मतलब मुझे भी ऐसे पता लगता था कि कलयुग जो है 4,32,000 सालों का है। पहले मैं भी मानता था, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ कि मैं नहीं मानता था, मैं भी मानता था। लेकिन जब आपको बातों को समझना पड़ेगा, हमें उसको सोचना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत, उसमें सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कलयुग जो है लाखों सालों को, तो नहीं, ये बात पूरी क्लियर होगी। और पीटी अवतार, जैसे मैंने बोला पीटी अवतार, वो कलयुग मतलब नारायण भगवान के जो है कल्कि भगवान अवतार है। तो मुझे कैसे मालूम पड़ रहा है मैं, और ये सच है कि नहीं है? देखिए आप लोग जाइए, आप लोग विजिट कीजिए, आप लोग चेक करिए, जो भी वो करते हैं, यानी कि धरती के ऊपर जो भी प्रत्येक एक्शन वो करते हैं, उनको धरती माता स्वयं रिस्पॉन्स देती हैं। प्रत्येक क्रिया पे वो जो भी करते हैं, कितने ओम भी बन चुके हैं, पता नहीं कितने सारे सुदर्शन चक्र बन चुके हैं। मतलब देखिए दोस्तों, वो क्रॉप सर्कल होता है, वो एक खेत में बनेगा, और वो सब चीज़ें जो है लाइव रिकॉर्डेड हैं। मतलब आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब ये कोई झूठ है या फिर ऐसा टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया। नहीं 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 दोस्तों, उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। आप उसको नहीं बना सकते टेक्नोलॉजी के द्वारा, क्योंकि जो खेत में जो फसल है, खेत में जो फसल अचानक से, मतलब जैसे जो सर्कल बनता है, जो क्रॉप सर्कल बनता है, वो छोटा मोटा नहीं बनेगा, किलोमीटर में बनेगा, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे बनेगा, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत विशाल बनेगा क्रॉप सर्कल। और कितने समय में बनेगा? बस 1 से 2 सेकंड में ही बन जाएगा। जैसे कि कुछ समय कुछ नहीं है, अगले समय क्या होगा, फसल तुरंत ऐसे झुक जाएगी इस तरह नीचे। और जो फसल झुकी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, और दोनों फसलों में विकास निरंतर जारी रहता है। यानी कि जो फसल खड़ी है उसमें भी विकास हो रहा है, और जो फसल झुकी है उसमें भी विकास हो रहा है। तो यानी कि फसल में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, और खेतिहर को रत्ती भर दाने का भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि जब खेत की कटाई की जाती है तो उतना ही दाना उस खेत से प्राप्त होता है, मतलब उस फसल से प्राप्त होता है जो फसल झुकी हुई है, और उतना ही दाना उस फसल से प्राप्त होता है जो फसल खड़ी हुई है। तो खेतिहर को किसी भी प्रकार का नुकसान बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसके बाद जब खेतिहर अपना अनाज काट लेता है, अपने घर कुरिया में अनाज को लेके चले जाता है, फिर जब जो है जब वहाँ पे खेत की जुताई कर दी जाती है, खेत की सिंचाई जुताई जो भी करनी आवश्यक है, जो चीज़ें कर दी जाती हैं, तो जब विंटर का समय आता है, यानी कि जब सर्दियों का मौसम आता है, जो कोहिरा होता है ना, कोहिरा सफ़ेद जो कोहिरा जो गिरता है, जो कोहिरा गिरता है धरती के ऊपर, तो वहाँ पर ओम वो फिर से दिखाई पड़ता है। यानी कि वो ऊर्जा, वो पावर, वो एनर्जी वहाँ से जाती नहीं है, तो वो फिर से वहाँ पे क्रॉप सर्कल बनता है। यानी कि सफ़ेद 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 जैसे वो दिखाता है, वो आभास होता है कि वहाँ पे देखिए ओम बना हुआ है, ठीक है। या कोई भी और क्रॉप सर्कल जो उस पर भी ऐसा ही होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, आप ये मत सोचिए कि मतलब सिर्फ पृथ्वी लोक ही एक जीवन है, नहीं। इसके अलावा भी नीचे पृथ्वी लोक के नीचे 7 लोक हैं, और पृथ्वी लोक के ऊपर 7 लोक हैं, कुल मिला के हमारे 14 लोक हैं, ठीक है। तो अब आपको जैसे कि हमने एक सीरीज़ भी चलाई थी, मतलब उसकी सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। सतयुग 2040 अमर कथा, यानी कि आत्माओं की अमर कथा, जो सत्य के आधार पर आधारित है। दोस्तों देखिए, मैं हवा हवाई की बात नहीं करूँगा। आप अमर तभी हो सकते हैं, आप इस बात को सोचिए, इस बात को सेंस लगाइए। आप अमर तभी हो सकते हैं जब आप जिंदा हों। मैं कुछ मुद्दे की बात करूँगा, कुछ मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा, मैं सच के तौर पे बात करूँगा। जब आप अमर हैं, जब आप जीवित हैं, जब आपके पास ह्यूमन बॉडी, एक इंसानी बॉडी आपके पास है, तभी आप अमर हो सकते हैं। इस बात को पहले समझिए। लेकिन अमर तभी हो सकते हैं या अमरता की आप कंडीशन ही बना दें। तो मतलब देखिए दोस्तों, अमर ऐसे आप हो पाएंगे जैसे कि मैंने बोला ना, ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मांड किस लिए बनाया, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड भगवान ने किस लिए बनाया? भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है खुशी और चरम सुख भोगने के लिए, तथा अपना विकास करें और यहाँ से हाई लोक में जाएं। यहाँ से विकास मतलब यहाँ से अपने विकास करके यहाँ से हाई लोक में उठें, यहाँ से ऊपर उठें। ऊपर क्यों उठें? क्योंकि ऊपर जो है 7 लोक हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ से ऊपर तभी उठ पाएंगे जब वो आप कार्य करेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ कि जो है, अगर मतलब ब्रह्मांड ने मतलब हमें यहाँ पे किस लिए भेजा, और ब्रह्मांड हमसे क्या अपेक्षा रखता है, ब्रह्मांड को हमसे क्या अपेक्षा है, ठीक है। तो नंबर एक टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अपने बॉडी का ख्याल रखें, यानी कि अपने बॉडी को सेंटरिंग में रखना, ठीक है।
जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 2 भाग हैं, लेफ़्ट और राइट 2 भाग हैं हमारी बॉडी के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नाक इधर में, यहाँ पे थोड़ा-सा कट बना हुआ है। 2 भाग हमारे शरीर के अंदर हैं, 2 भाग जुड़कर हमारा शरीर बना है। तो आपको सेंटरिंग में रहना है, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए। आपका मुँह जो है सीधा होना चाहिए, आपको मुँह के बीच से आपको बोलना है, मुँह के बीच से बोलना है। तो मतलब नंबर 1 ये हो गया। तो मतलब कि आपको अपनी बॉडी का ख़्याल रखना है, ठीक है? आपको अपनी बॉडी का ख़्याल रखना है। जो मैंने अभी आपको बताया रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, मतलब ये मैं आपको योग बता रहा हूँ, लेकिन मैं मोटा-मोटा बता देता हूँ पहले। मोटा-मोटा पहले बता देता हूँ। अपनी बॉडी का ख़्याल रखना, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, नंबर 1 ये हो गया। ब्रह्मांड का नियम, मतलब ब्रह्मांड आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, अपनी बॉडी का ख़्याल रखिए, ठीक? उसके बाद जब आप अपनी बॉडी का ख़्याल रखते हैं, उसके बाद में खान-पान, यानी कि खान-पान, रुपया, घर-कुरिया, कपड़ा-लत्ता, भोजन और संसार की परिस्थितियों से डील करें। संसार में जीवित रहें, संसार के अंदर सर्वाइव करें, यानी कि गलत कर्म ना करें दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ, मैं दिल से समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि जिसके कारणवश वो जो है अपने आप को त्याग देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बहुत मतलब मैं समझ सकता हूँ, दिल से मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो अनभिज्ञवश कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जब आप यहाँ से अपना शरीर छोड़ते हैं तो उसके बाद भी दोस्तों आपका जीवन है, उसके बाद भी आप कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि उसके बाद भी एक्सपीरियंस है, आपका जीवन है। दोस्तों ऐसा ना सोचें कि आप अगर ख़त्म हो गए तो आपकी बात ख़त्म हो गई, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग सच ही बोल रहे हैं या जो कुछ बोल रहा है वो सब कुछ सच ही है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उसमें से कुछ बातें सच है, जैसे कि दूत आएंगे, आपको बोलेंगे आपका समय हो गया चलिए, फिर आपको लेके जाएंगे एक जगह पे, वहाँ पे बहुत बड़ी किताब होगी, वहाँ पर भी दूत बैठे होंगे। फिर वो बोलेंगे कि नहीं ये आदमी नहीं है, इसको वापिस छोड़ के आ जाओ, इसका शरीर खराब हो जाएगा। फिर वहाँ से उस आदमी को धक्का दे दिया जाता है और पुनः आके वो अपने बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो देखिए दोस्तों ये गलती नहीं है, परमात्मा जानबूझ के ऐसा करते हैं कि धरती लोक की आत्माओं को पता लगे कि सिर्फ यही जीवन नहीं है, सिर्फ यही एक लाइफ नहीं है, इसके बाद भी अंतराल आदिकाल समय तक आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। मैं समझ सकता हूँ और मुझे लगता है ऐसा कि ईश्वर इसीलिए करते हैं, भगवान इसीलिए करते हैं कि लोगों को पता चले कि जो है इसके बाद भी जीवन है, ठीक है? इसके बाद भी जीवन है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो 3D है, जो 3D अभी हम लोग 3D मैट्रिक्स में है, 3D मैट्रिक्स के अंदर हम लोग हैं। तो जैसे कि हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, वो एक नेटवर्क हो गया, रेडियो का एक नेटवर्क हो गया, तो किसी भी प्रकार का एक नेटवर्क हो गया, ठीक है? जैसे आप रेडियो चलाते हो उसका भी एक नेटवर्क हो गया, ठीक है? तो मतलब दिखाई तो नहीं पड़ता है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है आपको, लेकिन है ना, है तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब और भी दुनिया है, और भी मतलब लोक हैं, ऊपर भी 7 लोक हैं, नीचे भी पृथ्वी के 7 लोक हैं। आप बात को समझ गए? तो इस वहम में आप ना रहें कि आपका जीवन अगर समाप्त हो गया तो मतलब सब कुछ समाप्त हो गया, दोस्तों ऐसा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ठीक है, नंबर 2 खाना पानी, कपड़ा लत्ता, घर कुरिया और सर्वाइव करना, संसार में जीवित रहना, नंबर 2 ये हो गया। अब इसके बाद आता है जब 1 और 2 आप पूरा कर लेते हैं, मतलब आप अपना ख्याल भी रख रहे हैं, अपना भोजन पानी की व्यवस्था आपकी है, जब आप दोनों चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद नंबर आता है 3 अध्यात्म पे चलना और अपना विकास करना। तो दोस्तों देखिए आप अपना विकास कैसे करेंगे? आप अपना विकास तभी कर सकते हैं जब आपको सही चीज़ें पता हो, सत्य पता हो, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब आप सही काम करेंगे तभी जो है आप अपना विकास कर पाएँगे। जैसे कि मैंने शुरुआती में ही बोला कि जो भगवान ने संसार को चरम सुख, खुशी और चरम सुख भोगने के लिए तथा अपना विकास करने के लिए बनाया है। अब उदाहरण दोस्तों कुछ ले लेते हैं, जैसे चरम सुख है, चरम सुख यानी स्त्री सुख। तो इसके ऊपर भी थोड़ी-सी मैं बात कर लेता हूँ। जो कृष्ण भगवान थे, ये बातें मैंने अपने से नहीं बोली हैं, ये बातें स्वयं भगवान ने ही अपने आप ही बोली हैं और मैं इसे मानता हूँ, ये सत्य है दोस्तों। सत्य भले ही किसी को कड़वा लगे और सत्य चाहे आपको गलत ही लगे, लेकिन सत्य एक दिन प्रकाशित होगा, उजागर होगा, अपना प्रकाश, प्रचंड प्रकाश पूरे संसार को दिखाएगा, क्योंकि जो सच है वो अधिक समय तक काल के गर्भ में या अंधकार में छिपा नहीं रह सकता। आप मेरी बात माने चाहे ना माने, वो आपका विषय है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है? तो जो कृष्ण भगवान थे उनकी जो है कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। कृष्ण भगवान का कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। दानवों के गुरु शुक्राचार्य, उनका कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। देवों के गुरु बृहस्पति, उनका भी कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। नारायण भगवान हमारे श्री हरि नारायण, उनका तो आप देख रहे हैं प्रत्येक समय उनका स्त्री संग चल ही रहा है। तो दोस्तों देखिए ज्ञान से ऐसा नहीं है, ज्ञान से ऐसा नहीं कि मतलब अगर कोई व्यक्ति स्त्री संग करता है तो उसके पास ज्ञान है या ज्ञान नहीं, इसका मतलब इससे भी नहीं है। आपके पास ज्ञान हो भी सकता है और आपके पास ज्ञान नहीं भी हो सकता है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। और क्या बातें हैं दोस्तों, बातें तो खैर अभी बहुत हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जैसे कि मेरा जो मोबाइल है, इसका जो ये बैटरी है ना, जो कैमरा है, ये थोड़ा कभी कभी गर्म हो जाता है।
ये तो गर्म हो जाए तो वीडियो बीच में कट सकती है, तो इसलिए आप बुरा ना माने। मैं इसलिए आपको पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो बाद में बीच में से कट सकती है, तो कहीं पर भी एंड हो सकता है। चलिए हम अपनी बातें जारी रखते हैं और क्या कुछ आपको बताया जा सकता है। तो चरम सुख और सुख, खुशी और चरम सुख तथा अपना विकास करें, इन सब चीज़ों के लिए परमात्मा ने, डिवाइन ने इस ब्रह्मांड की, इस संसार की रचना की है, ठीक है। और मरने के बाद भी जीवन जो है आपका है, इसलिए। और दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट ये बता देना चाहता हूँ कि जो है साल 2040 जो आने वाला है, जैसे कि मैंने बताया ना, साल 2040 आते आते सतयुग, यानी कि उसमें जो कुछ भी, जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिव भी हैं, यहाँ पर नारायण भी हैं, प्लस यहाँ पर और भी देवीय शक्तियाँ भी हैं इस पृथ्वी लोक पर इस समय हमारे बीच अवतरित हैं। और आपको क्या लगता है, जब भगवान जब रीसेट करेंगे, यानी कि जब भगवान दुनिया का चक्रव्यूह बदलेंगे, तो आपको क्या लगता है वो कुछ छोड़ेंगे? वो तो उनके हिसाब से ही होगा, उनको जो करना वो करेंगे, लेकिन पूरा व्यवस्थित तरीके से कर देंगे। क्योंकि परमात्मा का रीसेट, अगर परमात्मा किसी चीज़ को पुनः शुद्ध कर रहे हैं, तो वो शुद्धिकरण उनका तो फिर आपको पता ही कि कैसा होगा। फिर जो है बूंद बूंद शुद्ध, बूंद बूंद पृथ्वी का कण कण, पृथ्वी का कण कण, और पेड़ पौधों का तृण, और मिट्टी का कण कण, पानी की बूंद, हवा का एक कण कण, सब कुछ समझ लिए दोस्तों एक शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा, डिवाइन, प्रकृति, उनका रीसेट कैसा होगा? उनका रीसेट तो वैसी होगा ना कि जैसी रचना उन्होंने पहले की थी, तब सतयुग कैसा था वैसा ही करेंगे, एकदम वैसा ही रहेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब वो वैसा करेंगे, क्योंकि हमको भगवान की प्रेडिक्शन भी नहीं करना चाहिए। यानी कि जो हमसे हायर हैं, हमें उनका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि मतलब वो इतने बजे ये काम करेंगे, उतने बजे ये काम करेगा, उसके बाद ये करेंगे। जैसे कि हम लोग वीडियो देखते हैं ना कि कल की भगवान इतने बजे आएंगे, इतने जगह पर पैदा होंगे, यहाँ पर अवतार लेंगे, ऐसे घोड़े पर चढ़ के आएंगे, इनको मारेंगे, उनके मतलब दोस्तों देखिए वो सब नहीं है, वो सब गलत बातें हैं, और भगवान का प्रेडिक्शन करना भी नहीं चाहिए। वो रोबोट थोड़ी है कि मतलब आप उनके अंदर कोई समझ ही नहीं है, उनके अंदर कोई भावना ही नहीं है, उनके अंदर कोई निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, फिर तो रोबोट है ना वो। फिर अवतार का मतलब क्या है? फिर अवतार का क्या मतलब है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब प्रेडिक्शन नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मैं ये बातें मानता हूँ, मतलब ये ऐसा मैं समझता हूँ कि परमात्मा, मतलब मैं उनकी कल्पना कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल, मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं उस युग की कल्पना कर रहा हूँ, वो सतयुग की मैं कल्पना कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि परमात्मा तो करेंगे ही करेंगे, उन्होंने तो बोल के रखा है, वो तो करेंगे ही करेंगे। वो जो रीसेट करेंगे, उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला है, अपने श्री मुख से बोला है दोस्तों कि वो रीसेट करेंगे, रीसेट बटन तैयार हो रहा है। और परमात्मा का रीसेट, क्योंकि मैं उनकी मतलब उनकी जो कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो वो लीला रच रहे हैं, मतलब उनकी लीला का मैं गायन कर रहा हूँ, उनकी लीला मैं गा रहा हूँ, मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना बात को? उनकी लीला को मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं प्रकृति का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं डिवाइन का, मैं धरती का, मैं पंच महाभूतों का, और मैं सभी देवीय शक्तियों का, और शिव नारायण, और सभी शिव नारायण, और हमारे माता देवी पार्वती जी, और लक्ष्मी जी, और सरस्वती, माता सरस्वती, और ब्रह्मा जी, और श्री हरि गणेश, और सभी जितने भी देवी देवता हैं, विष्णु भगवान, नारायण भगवान, और जितने भी श्री हनुमान जी हमारे, श्री गणपति महाराज हमारे, तो सबसे पहले तो वही है श्री गणेश जी। तो मतलब मैं सभी को, मतलब मैं सभी की लीला और सभी उनका, मतलब मैं नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये नौकरी अगर मुझे मिल जाए तो जीवन तो धन्य ही हो जाए दोस्तों। और मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि जो ब्रह्मांड का नियम आपके पास है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को बताइए, आप आत्माओं को बताइए, और हमेशा बताते रहिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो है भारत, जो है हमारा, जो भारत है दोस्तों, हमारा कोई भारत छोटा सा नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी को ही भारत बोला जाता था, और आगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो सत्य है, यानी कि जो ईश्वर का जो सत्य है, जो ईश्वर ने क्रिएट किया है, जो परमात्मा ने, जो परमेश्वर ने जो रचना की है, तो वो तो सामने आएगा ही आएगा। मुझे मतलब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो सत्य है, जैसे कि मैंने बोला ना, जो सत्य है वो तो काल के गर्भ में अधिक समय तक छुपा नहीं रह सकता, वो तो सत्य बाहर आएगा ही आएगा, और वैसा होगा। क्योंकि अगर हमारी पृथ्वी, मैं तो मानता ही हूँ, हमारी पृथ्वी को ही संपूर्ण भारत बोला जाता था, तो वो तो होगा ही होगा, वो चीज़ें तो होंगी, जो यहाँ की मूल चीज़ें हैं, और जो अपडेट होना है वो तो होगा ही होगा दोस्तों।
इसलिए जागिए, अपने जीवन को समझिए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही विशाल है दोस्तों। और ये आपको एक शिक्षा की नगरी है, ये शिक्षा की नगरी भी है और ये नर्क भी है। यानी कि जब कृष्ण भगवान आए थे तो बोला जाता था वो एक जेल में पैदा हुए थे। तो दोस्तों जेल में जो पैदा हुए थे वो कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ कि वो ऐसा था कि जेल में पैदा हुए थे, इसका मतलब ये है कि वो मृत्यु लोक में पैदा हुए थे, यानी कि इस धरती लोक पे पैदा हुए थे, यहाँ पर वो अवतार लिए थे। इसको जेल बोला गया था। आप समझे बात को, इसको जेल बोला गया था। तो नरक मतलब इसलिए नरक इसलिए कि किसी के लिए थोड़ा कम नरक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा नरक है, क्योंकि यहाँ पे नरक में फंसे हुए हैं लोग, आत्माएं यहाँ पर फंसी हुई हैं। और जैसे कि डिमांड करना, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो देखिए दोस्तों, ऐसे आपको यहाँ पर जब आप इसे बचाओ बचाओ, जब डिमांडिंग का भाव रखेंगे हमेशा, मुझे बचाओ, ठीक है, तो आप अगर डिमांडिंग का भाव रखेंगे और चिल्लाते रहेंगे कि मुझे बचाओ, तो कोई नहीं आएगा। फिर कुछ देर के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि डिमांड नहीं, इसको बदलना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने अपने विकास में एक बहुत बड़ा रोल, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि जो है हमें जो है डिमांडिंग का भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर डिमांडिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपके अंदर हमेशा नमन, स्तुति और सेवा करने का ही होना चाहिए। नेचर और प्रकृति व अन्य जो है हमसे उच्च जो हायर आत्माएं हैं उनके प्रति, क्योंकि दोस्तों देखिए आत्माएं भी यहाँ पे सभी आत्माएं सेम नहीं हैं, सबका लेवल अलग अलग है। बशर्ते सबका टारगेट एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है, लेकिन आत्माएं, प्रत्येक आत्माएं सेम नहीं है, सबके स्तर भिन्न भिन्न है। कोई भी आत्मा किसी भी लेवल की हो सकती है। तो आत्माएं तो यहाँ पे सभी आत्माएं सेम नहीं है, किंतु सबका जो है लक्ष्य जो है एक ही है। सभी आत्माओं को दोस्तों यहाँ से विकास करके और यहाँ से दोस्तों ऊपर की ओर उठना है। तो मेरी बात मानिए, कसम से मैं दिल से कह रहा हूँ, मतलब अपने जीवन को समझिए और इस वीडियो को देखिए। और चैनल पे जितने भी मैंने वीडियो बना के रखे दोस्तों, देखिए मेरा जो चैनल, जो मैं सच के प्रोस्पेक्टिव से काम कर रहा हूँ, मेरा दिल सच्चा है और मैं पृथ्वी लग की प्रत्येक आत्मा के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं अपने पहले धर्म के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा धर्म है दोस्तों वो है वैदिक सनातन, ठीक है। जो हमारा प्रत्येक आत्माओं का जो धर्म है वो है वैदिक सनातन, जो टाइमलेस है, जो चारों युगों में एप्लीकेबल है, जो प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक जगह एप्लीकेबल है 100%। तो जो वैदिक सनातन है वो कभी भी बदल नहीं सकता, यानी कि वो वैदिक सनातन टाइमलेस है, टाइमलेस। प्रत्येक समय, प्रत्येक युग में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक परिस्थिति में वैदिक सनातन एप्लीकेबल है और वही एक धर्म है। उसके अलावा जितने भी धर्म है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, हम लोगों ने ही उसको बनाया है। तो वो धर्म मैं नहीं मानता। धर्म सभी का एक धर्म है। भले ही आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, या आप किसी भी जात के हो सकते हैं, लेकिन आपको जो रियलिटी है, जो रियल ज्ञान है, जो रियल है, जो सच है दोस्तों, देखिए आप कितने दिन नहीं मानेंगे। मैं पूछता हूँ, जैसे कि मैं भी पहले हिंदू था, मतलब अब मुझे नहीं पता था इतना कुछ, तो मैं भी क्यों झूठ बोलूँ, मैं भी हिंदू था। तो जैसे कि मैं हिंदू हूँ, तो मतलब जब मुझे वीडियो देखना है, क्योंकि मैं परमात्मा में, डिवाइन में, नेचर में मैं हमेशा जंगल में घूमना मेरे को अच्छा लगता है। मैं हमेशा प्रकृति से बहुत टच रहने में मेरे को बहुत खुशी मिलती है। जंगल में घूमना, पेड़ पौधों के बीच में घूमना, घास में लेटना। तो दोस्तों मतलब मैं शुरुआत से, जब मैं छोटा था तब से, मैं जब बच्चा था तब से भी मैं जंगल में घूमने का मतलब बहुत शौक़ था मुझे, जंगल में घूमने का। तो मतलब मैं शुरुआत से ही मतलब इनसे मैं कनेक्ट रहा हूँ। तो दोस्तों जो वैदिक सनातन है, आप भले ही ना माने, चाहे आप माने चाहे ना माने, लेकिन जो सच बात है, जो सत्य है, आप उससे कितना दिन मुख मोड़ के रखेंगे, या फिर आप अगर उससे मुड़े ही रहते हैं, आप उसमें नहीं लौटते, आप उसमें नहीं आते, तो इसमें दोस्तों ऑल ओवर आपका ही तो नुकसान है। आप अगर रियलिटी में नहीं आएंगे, जो सत्य है, जो परमात्मा ने, जो डिवाइन ने, जो ईश्वर ने इस संसार की, इस ब्रह्मांड की रचना की है, अगर आप उनके नियमों को नहीं मानेंगे तो किसमें किसका बुराई है? कोई बाध्य नहीं है आप। यानी कि ब्रह्मांड का नियम ये भी है कि आप बाध्य नहीं हैं। आप तक सच ज्ञान पहुंचा, अब आप उसे माने या ना माने, यह आपकी क्षमता है, ये आपका निर्णय है।
आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप उनके नियम का उल्लंघन करते हैं, अगर आप उनके नियमों को नहीं मानते हैं, तो दोस्तों ऑल ओवर इसमें आपका ही नुकसान है। क्योंकि ये जो है शिक्षा की नगरी है, हमें यहाँ पे विकसित होना है, हमें यहाँ पे विकास करना है, विकास करके यहाँ से हायर लोकों में जाना है। और यदि अगर आप ऐसा नहीं करते, अपने जीवन को आप वेस्ट कर देते हैं और ब्रह्मांड के नियमों को नहीं समझते, उनके नियमों का पालन नहीं करते, तो आपका विकास भी नहीं हो पाएगा। फिर हो सकता है कि दोबारा फिर आप यहीं पे आ जाएं, या इससे नीचे स्तर के लोगों में चले जाएं, या क्या पता किस प्रकार की आपको प्रताड़ना मिले, या फिर क्या पता उसके बाद की आपकी लाइफस्टाइल, आपका लाइफ कैसा हो। क्योंकि मरेंगे तो नहीं, बस शरीर बदल जाएगा, तो लाइफ तो बहुत लंबा चलने वाला है, तो फिर क्या पता आपको कहाँ भेजा जाए। तो आपको जीवित रहते दोस्तों डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। और अगर जैसे मैंने बोला ना अमर, तो दोस्तों अमर तो तभी हुआ जा सकता है जब आप जीवित हों। और मैं चाहता हूँ प्रत्येक आत्मा अमर हो जाए। और जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, मैंने अपने से दोस्तों नहीं बनाई हैं, ये हमारे श्री हरिनारायण गुरु पीटी, यानी कि पीटी कल्कि अवतार, पीटी अवतार, तो हमारे श्री हरिनारायण के ही वो अवतार हैं, कल्कि अवतार, तो उन्होंने सारी बातें बोली हैं। ठीक है, दूसरी बात ये भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, इसमें से जो कली और कल्कि, तो कली भी एक पोस्ट है और कल्कि भी एक पोस्ट है, इस बात को आप पहले समझ लीजिए। यानी कि पोस्ट कोई अधिकारी हो सकता है, कोई सीएम, कोई पीएम, कोई कुछ भी, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो कली भी एक पोस्ट है, कल्कि भी एक पोस्ट है। तो जो कली की पोस्ट पे बैठेगा, यानी जो कली के पोस्ट पे जो बैठेगा, वो आत्मा उस पोस्ट को क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, तभी उस पर बैठ पाएगा। अगर वो आत्मा उस पोस्ट को क्वालिफाई करता है तो उस पर वो बैठ सकता है। उसी प्रकार से जो कल्कि की यानी कि कीलन, किसका कीलन? कली का कीलन करने वाला, यानी कि कलयुग को मारने वाला, यानी कि अंधकार को नष्ट करने वाला, समझ रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं कल्कि। तो जो कल्कि यानी कि जो उस क्वालिफाई को, यानी कि जो उस पोस्ट को क्वालिफाई करेगा, वही आत्मा उस पर बैठ सकता है। तो डिवाइन परमात्मा श्री हरि नारायण के अवतार कल्कि भगवान, मैंने बोला ना पीटी कल्कि भगवान, वही कल्कि भगवान है। तो मतलब वही कल्कि हैं और वो विनाश कर रहे हैं, वो सत्य को लोगों के सामने रख रहे हैं। 2000 से लेके 2020 तक का जो समय था, टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों को जानकारी देनी थी, लोगों को जानकारी दे दी गई है। 2020 से लेकर 2040 का जो समय चल रहा है अभी, यानी कि अभी 2026 चल रहा है और 14 साल बचे हैं, यानी कि 2040 आने में। तो आने वाले 14 सालों में जो भी गेम खेलना है वो खेल लिया जाएगा दोस्तों, और कुछ भी बचने वाला नहीं है। जो भी उनको करना है वो तो करके ही छोड़ेंगे, ठीक है, वो तो अपडेट करके ही दम लेंगे। परमात्मा है, परमात्मा के सामने इंसान क्या कर लेंगे, आप बताइए, कर ही क्या लेंगे इंसान? इंसान क्या कर सकता है? नेचर के सामने, डिवाइन के सामने परमात्मा क्या है, बताइए, इंसान क्या है? तो जिद मत करिए दोस्तों, और आपकी इच्छा है, बाकी सत्यता आपको ज्ञात करनी नहीं करनी हो तो आपके ऊपर है। जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन लगा था, लोग बता रहे कोरोना था, तो कोरोना में कुछ भी बोल लेंगे भाई। तो बोल रहा हूँ, कली के नगरी में हम इंसानों के आत्माओं को ऐसा, उनकी माइंड प्रोग्रामिंग ही ऐसी कर दी, उनकी बुद्धि ऐसी बना दी है कि मतलब हम लोग खुद से वैसा करते रहें, उनको मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही ना हो। हम लोग खुद से वैसा करते रहें, जो जो वो चाहते हैं वो सब कुछ हम लोग करते रहें। तो बोले कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस कहाँ से वायरस आ गया? आपके अंदर किसी प्रकार का धुआं गया, धुआं का कफ बना, बाहर आया, आपके अंदर धुआं गया, वो कफ बना, यानी कि सर्दी से बना, वो बाहर आया मुँह से, बस उतना ही है। वायरस कहाँ है? अगर आप वैदिक सनातन में हैं तो आपको पता है कि ये वायरस तो होती ही नहीं है, ये तो भरमाया जा रहा है, जनता को भरमाया जा रहा है। क्यों भरमाया जा रहा है वो भी बता देता हूँ। जब कोरोना काल में जब मृत्यु हुई थी, लोगों की जब मृत्यु हुई थी, तो नॉर्मल समय के अनुसार मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में मृत्यु हुई थी, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो क्या होता ना, प्रश्न खड़ा हो जाता, आप लोग समझते नहीं पहले बात को। आप ये सोचिए, अभी आपके गांव में 10 लोग अचानक से मर जाएं तो आप क्या सोचेंगे? ये प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, 10 लोग मर गए, या फिर 10 दिन में 2 दिन आज मर रहे हैं, 3 कल मर रहे हैं, 4 परसों मर रहे हैं, ऐसे अगर मरने लग जाए तो आप क्या सोचेंगे? ये क्या हो रहा है, इतने लोग कैसे मर रहे हैं? प्रश्न खड़ा हो जाएगा, आत्मा में खलबली मच जाएगी। तो खलबली ना मचे, सबको सामान्य ही लगे, इसलिए उन्होंने बोल दिया कोरोना, एक कारण दे दिया भाई, इसकी वजह से ये लोग ख़त्म हो रहे हैं, बात ख़त्म। समझे बात को? ये है बात, और कुछ नहीं है। तो जब लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन तो पूरे संपूर्ण संसार में ही लगा था और सभी ने इसको देखा, इसको किसी ने नहीं देखा। हमारे प्रभु श्री हरि नारायण के अवतार पीटी अवतार कल्कि भगवान ने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी थी यूट्यूब के ऊपर कि न्याय आने वाला है, समझे?
न्याय आने वाला है, पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि न्याय आने वाला है। और जब आ गया, यानी कि जब संपूर्ण संसार में, जैसे कोरोना इन्होंने बोल दिया, कोरोना, लॉकडाउन, तब उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी, जजमेंट इज़ हेयर, यानी न्याय आ चुका है, समझे। तो उनको प्रकृति, धरती माता हर चीज़ पे रिस्पॉन्स करती हैं, इस बात को समझिए। इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप पहले जाइए उनको देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ वो श्री हरिनारायण के अवतार हैं या नहीं है, फिर आपको पता चलेगा, आपको देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल धरती से जुड़ा चैनल है और ये चैनल सभी आत्माओं के लिए है। मैं सभी के लिए मतलब इस पर वीडियो डाल रहा हूँ, सभी के लिए इस पर मैं ज्ञान फैला रहा हूँ और सभी लोगों तक ये जल्दी से जल्दी पहुँचे, ये मैं चाहता हूँ, समझे आप। अब बात कर लेते हैं अयोध्या। तो अयोध्या क्या है? तो दोस्तों अयोध्या का अर्थ है आयुध। आयुध यानी कोई ऐसा स्थान, वो कोई गुरुकुल भी हो सकता है, वो कोई शिक्षा का स्थान भी हो सकता है, या कोई वो गांव भी हो सकता है, जहां पर लोग बहुत ही हार्मनी में, बहुत ही प्रेम मोहब्बत से, बहुत ही मिलजुल कर रहते हों और अपना विकास करते हों, और जहां पे यानी कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े की, जहाँ पे युद्ध की स्थिति ना हो, जहाँ पे युद्ध की किसी भी प्रकार से कोई परिस्थिति या स्थिति ना हो, उसे बोला जाता है अयोध्या, यानी कि अयोध्या, समझ गए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राचीन समय के अंदर कैसा था, यानी कि प्राचीन समय में आत्माएं यहाँ पर पृथ्वी लोक पर किस प्रकार से विचरण करती थी, किस प्रकार से अपना जीवन बिताती थी प्राचीन समय में। तो प्राचीन समय में जो हुआ था, हुआ करता था, अभी भी सेम उसी प्रकार से होगा, क्योंकि जो 2040 आने वाला है, तो फिर मैंने बोला ना सतयुग, यानी कि जब डिवाइन ने, जब नेचर ने जब क्रिएशन किया था, जब इस संरचना को, इस संसार को जब बनाया था, तो उस समय कैसा था, तो फिर वैसा ही तो होगा। तो प्राचीन समय में लोग जो है, यानी कि जो फैमिली है, जो फैमिली बोला जाता है, फैमिली को एक ग्रुप के दृष्टिकोण से देखा जाता था। एक ग्रुप के तहत वो लोग काम करते थे, अपना विकास करते थे, खुशी तथा चरम सुख भोगते थे और अपना विकास करते थे, और यहाँ से उच्च लोकों में जाते थे, क्योंकि वो वैदिक सनातन थे। और वैदिक सनातन होने की वजह से उनको सब कुछ पता होता था कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें बॉडी से कैसे रहना है, हमें बॉडी को अपने सेंटर में रखना है, क्या करना है, बॉडी का क्या मतलब है, जीवन का क्या मतलब है। तो उन्हें सब कुछ पहले से उनके अंदर डिसिप्लिन होता था, तो लोग सब कुछ उन्हें पता होता था, उसी के हिसाब से नियम अनुसार वो लोग करते थे, ठीक है। तो प्राचीन समय में ऐसा था। और ब्रह्मांड के नियम दोस्तों, तो ब्रह्मांड के नियम इस प्रकार से हैं, ब्रह्मांड के नियम इस प्रकार से हैं कि आप धरती के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते, आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना वर्चस्व, अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते, आप किसी भी जीव जंतु के ऊपर अपना वर्चस्व, अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रकार से प्रकृति के ऊपर भी आप अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात मैंने बोली थी। और मैंने ये भी कहा था जैसे कि ज़मीन, और ज़मीन पे जो है बहुत से लोगों ने कब्जा करके रखा है, यानी कि किसी के पास 50 बीघा है, किसी के पास 60 बीघा है, किसी के पास 1 लाख बीघा है, किसी के पास 4 करोड़ बीघा है, और किसी के पास बिल्कुल घर ही नहीं है, किसी के पास बिल्कुल ज़मीन ही नहीं है। तो मतलब ये नियमों के विरुद्ध है, ये नियमों का उल्लंघन करना है, ऐसा आप नहीं कर सकते। देखिए मेरे पास ज़मीन नहीं है, लेकिन अब आप क्या कहेंगे, आपका प्रश्न ये होगा कि आपके पास अगर ज़मीन है ही नहीं तो आपको ज़मीन का मूल्य क्या पता, ठीक है। तो इसका मैं आपको उत्तर भी देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर ये है कि कभी आपके पास ज़मीन थी ही नहीं, और ना कभी ज़मीन मेरे पास थी, और ना कभी ज़मीन आपका था, और ना ज़मीन कभी मेरा था। तो ज़मीन तो यहाँ पे किसी का भी नहीं है, समझे बात को। आपका तो बॉडी भी आपका नहीं है, आप अपनी बॉडी पर भी स्वामित्व का, मैं अपना बॉडी नहीं छोड़ूंगा। अब ये कहने लग जाए अगर आप कि भाई मैं तो अपना बॉडी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अपना बॉडी पकड़े रहूँगा, लेकिन ऐसा हो पाता नहीं, फिर से आपको निकलना पड़ जाता है यहाँ से। तो स्वामित्व तो आपका इस बॉडी के ऊपर भी नहीं है, और ना ही संसार के ऊपर है। हाँ, आप उगाइए, आप खाइए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप उगाएं खाएं। अगर आपके पास 1 लाख बीघा है, 2 लाख बीघा भी है, तो आपको अपना वर्चस्व हटा लेना चाहिए दोस्तों, और सभी को आमंत्रित करना चाहिए, सब लोग आइए, सब लोग उगाइए, सब लोग खाइए, ऑर्गेनिक खेती कीजिए, देसी खेती कीजिए, यानी कि बैलों से जब जुताई करते थे, क्योंकि जब वो जो चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी दोस्तों। अब मैं क्या बताऊं कि उस समय कितनी चीज़ें बचे। ये तो अभी तो मशीनें हैं, सब कुछ ट्रैक्टर ट्राली है, हर प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन जब भगवान जब रीसेट कर रहे हैं तो उसमें क्या पता क्या क्या बचे।
पता लगे फिर मशीनें हो ही ना, कुछ हो ही ना, फिर तो आपको बैलों से जुतवाना पड़ेगा, फिर से आपको धरती के लेवल पे आना पड़ेगा, सब वो तो आना ही पड़ेगा। आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं 2026 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो तो आना ही पड़ेगा। जो जो लोग देख रहे होंगे मतलब आप समझ जाइए, आप ये वीडियो अभी तो मैं अपलोड कर रहा हूँ 2026 में, तो आप समझ जाएंगे। और ये होगा दोस्तों, ये सच होगा, क्योंकि सत्य प्रकाशित होगा, सत्य अपना रूप लेगा और सतयुग का पुनः आगमन हो रहा है। उसके स्वागत के लिए तैयारी कीजिए दोस्तों, अपने जीवन को समझिए, अपने जीवन का विकास कीजिए। तो प्राचीन समय में जैसे मैंने बताया ना, प्राचीन समय में लोग, आप पहली बात तो आप किसी के ऊपर भी स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते, भले ही कोई इंसान हो, कोई आत्मा हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो। तो स्त्री पुरुष की बात करते हैं, यानी कि स्त्री सुख और पुरुष, जो स्त्री और पुरुष का जो सुख है ना, चरम सुख जिसको बोलते हैं, इसके ये बहुत ही मतलब हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये गलत नहीं है, ये गलत भी नहीं है, ये सत्य है और ये सही है। और ये आपकी इच्छा है, आप इसे कर भी सकते हैं, और आपकी इच्छा है आप इसे नहीं भी कर सकते। इसमें कोई मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है। और देखिए दोस्तों, ये मेरी भावना है और इसे तो करना ही चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। इसमें करने में बुराई क्या है, करना ही चाहिए, बशर्ते सही तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कृष्ण भगवान की 10 स्त्रियों के साथ में अधिक संबंध था, और शुक्राचार्य की 10 स्त्रियों के साथ ज़्यादा संबंध था, और बृहस्पति उनका भी कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था, और नारायण भगवान का तो हमेशा स्त्री संग चल ही रहा है। तो भगवान क्या दर्शाना चाहते हैं, और वो जो बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो तो चरम सुख तो भोगना ही चाहिए प्रत्येक आत्मा को। और आत्माएं जो यहाँ पर हैं, जितनी भी पृथ्वी लोक पर आत्माएं हैं, उनका मैं संबंध बता देता हूँ कि एक दूसरे से क्या संबंध है। यहाँ तक कि आप चाहे कोई माँ है, चाहे आप यहाँ पे कोई पिता हैं, चाहे आप कोई भी हैं, और चाहे आपकी कोई संतान है, लेकिन उससे आपका जो रिश्ता है वो केवल और केवल गुरु और शिष्य का ही है। भले ही आपकी कोई बेटी है और भले ही आपका कोई बेटा है, चाहे आप माता पिता हैं, चाहे आप कोई भी हों, चाहे मेरी ही माँ है, चाहे मेरी ही पुत्री है, चाहे कोई भी है, उसके साथ जो मेरा संबंध होगा वो होगा गुरु और शिष्य का। तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक आत्माओं का गुरु और शिष्य का ही संबंध है। इस सत्य को आप जितना जल्दी स्वीकार कर ले अच्छा है। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो आपकी इच्छा, आप भ्रम में रहेंगे, आप डार्कनेस में रहेंगे, आप अंधकार में रहेंगे, इस कली की नगरी में आप फिर ऐसे ही विचलित होते रहेंगे, ठीक है। तो संबंध तो ये हो गया। अब हमारी माँ कौन है, हमारी माता कौन है, तो हमारी माता है धरती। मतलब ये मैं वैदिक सनातन के हिसाब से बोल रहा हूँ, यानी कि भगवान ने ये सारी बातें भगवान ने ही बताई हैं। तो जो लोग वैदिक सनातन थे तो उनको पहले से ही मालूम होता था। अब यहाँ पे क्या है, चाचा, नाना, फूफा, बुआ, काकी, अम्मा, दादी, ये सब है। लेकिन जो वैदिक सनातन, जो प्राचीन समय में जो होता था, उन लोगों को पता था कि हमारा एक दूसरे के साथ में संबंध क्या है, एक दूसरे का हमारा संबंध क्या है। उन्हें पता होता था कि हमारा संबंध गुरु और शिष्य का ही है। समझा गया। शिशुपाल, जैसे कि अब बात कर लेता हूँ मैं बच्चे पालना। तो शिशुपाल यानी शिशु यानी बच्चे, पाल यानी पालना, बच्चे पालना। तो दोस्तों जो संस्कृत का शब्द होता है अधिकतम उसके अंदर ही उसका मतलब भी छुपा होता है, बस समझना पड़ेगा, उस शब्द को समझना पड़ेगा। तो बच्चे पालना यानी शिशुपाल यानी बच्चे पालना, तो वही तो है कलयुग, अंधकार ही तो है। देखिए दोस्तों, चरम सुख भोगना से मेरा मतलब है, एक मिनट पहले सुनिए। जैसे कि अभी मैंने बोला ना, जैसे चरम सुख बोला, तो एक मिनट आप सुनिए। स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्री और पुरुष यहाँ पर दोनों ही स्वतंत्र हैं। प्रत्येक आत्मा यानी कि प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक जीव जंतु यहाँ पर फ्री हैं। आप अपना निर्णय ले सकते हैं, आपको अपना समय कैसे बिताना है। जैसे कि प्राचीन समय में लोग अपना समय कैसे बिताएंगे वो उनका डिसीजन था, वो उनका निर्णय था। मतलब मैं ये नहीं तय करूँगा कि आपको अपना समय किस प्रकार व्यतीत करना है, मैं ये नहीं तय कर सकता कि आपको जो है अपना समय किस प्रकार से व्यतीत करना है। तो वो तो आपकी मर्ज़ी थी। तो वो आपको अपना समय किस पुरुष के साथ में बिताना है या कितने पुरुष के साथ बिताना है, या आपको अपना स्थान, अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है, वो आपके ऊपर था, वो आपका डिसीजन था। इसमें कोई किसी को वो मैंने बोला ना स्वामित्व, तो मतलब आप किसी को जकड़ नहीं सकते, आप किसी के ऊपर स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते कि आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे नहीं। क्योंकि आप इस सत्य को स्वीकार भी तो करना पड़ेगा, ये सत्य भी तो है। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी एक दिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप भले ही कितना कह लो कि ये शरीर मेरा है, मैं हूँ, जीवन भर मैं हूँ बोलते बोलते
बस मैं हूँ रह जाते हैं, बस बात ख़त्म, चल देते हैं, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। तो स्वामित्व तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ पर नहीं कर सकते। जैसे मतलब शिक्षा की नगरी है, यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पर आपको शिक्षा अध्ययन करनी है और अपने यहाँ से विकास करके हाई लोकों में जाना है, यहाँ से हायर लोकों में। तो जो बात कर रहे थे हम चरम सुख, तो प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री, आपका अपना डिसीजन है, आपका अपना निर्णय है। और आपको जो नाता है प्रत्येक आत्माओं का एक दूसरे के साथ में, वो मैंने बता दिया, गुरु और शिष्य का है। धरती हमारी माँ है, आसमान हमारे पिता हैं। आसमान हमारे पिता हैं, धरती हमारी माँ है। और गाय, गाय कौन है? गाय हमारी माँ ही हैं। यानी कि जो धरती की जो छोटे स्वरूप हैं गाय माता, धरती ही हैं, वो छोटे स्वरूप में इस समय गाय रूपा में हमारे पृथ्वीलोक पर अवतरित हैं, अवतारित ही। और जो आसमान है तो हमारे पिता, वो कहाँ है? तो बैल। तो बैल यानी कि आसमान के छोटे स्वरूप हैं बैल, वो हमारे पिताश्री हुए। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, पृथ्वी लोक पर माता और पिता, उनके संरक्षण में आपका विकास हो रहा है। आप अपना विकास करें, आप अपना विकास कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई नहीं वो है कि आप अपना समय किस प्रकार से व्यतीत करेंगे, आप अपना समय किस प्रकार से बिताएंगे। तो जैसे मैंने बोला ना शिशुपाल, तो शिशुपाल यानी कि बच्चे पालना, तो कलयुग की ही तो मतलब ये भी तो कलयुग का ही अंधकार है दोस्तों। आप चीज़ें यहीं पर सब कुछ है, हमारे अंदर ही चीज़ें, हमको देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप बाहर मत ढूंढिए। जैसे बोलते पवन देव, पवन देव, पवन देव कहाँ है? पवन देव आपके चारों तरफ तो हैं। अग्निदेव, अब जहाँ जहाँ अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो वहीं पर अग्निदेव उत्पन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। जल देव, तो सब चीज़ें तो है दोस्तों, और आपके अंदर भी हैं। तो अग्निदेव आपके अंदर नहीं है? वायुदेव आपके अंदर नहीं है? आपके अंदर वायुदेव है कि नहीं है? अग्निदेव है कि नहीं है? धरती माता आपके अंदर है कि नहीं है? आसमान आपके अंदर है कि नहीं है? पंच महाभूतों से आपका बॉडी बना है ना? पंच महाभूतों से आपका बॉडी बना है, तो देवी शक्ति तो वैसी आपके अंदर है। तो इसीलिए आत्मा भी अजर अमर है, आत्मा भी कभी ख़त्म होने वाली तो है नहीं। तो उस बात को समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला शिशुपाल, तो अधिकतर अपने भारत के अंदर क्या हो रहा है, लोग बच्चे ही पाल रहे हैं, लोग बच्चे ही पाल रहे हैं अधिकतर लोग। और जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो बच्चे कैसे पाएँ, उसके पीछे ही परेशान हैं कि बच्चे कैसे पाएँ, बच्चे कैसे मैंने पैदा हो पाए, उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि कली के द्वारा ऐसी रचना कर दी गई है दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं। चरम सुख भोगना, देखिए अगर आपके अंदर सेंस होगी, अगर आपको समझ होगी, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि स्त्री सुख यानी चरम सुख भोगना और बच्चे पैदा करना, इसमें अंतर है। चीज़ों में, दोनों में अंतर है। आपको करना क्या है, ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपको चरम सुख भोगना है तो आपको बच्चे पैदा ही करने पड़ेंगे, ऐसा कैसे है? ऐसा नहीं है ना। अगर आप स्त्री शरीर की अगर संरचना को देखें तो आपको समझ में आएगा, और पुरुष शरीर की संरचना अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। तो आपको रचना को देखना पड़ेगा ना, स्त्री शरीर की रचना को आपको गौर से ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस अंग में क्या प्रतिक्रिया करें तो हमको क्या मतलब क्या क्रिया करें, स्त्री के किस अंग में क्या क्रिया करें तो उससे हमें क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकती है। तो स्त्री ग्रहणशील है, तो मतलब वो आपका डिसीजन है, आपकी इच्छा है। अगर आप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, मैं ऐसे कोई बुराई नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सब लोग कर ही जा रहे हैं, जबकि वो टारगेट ही नहीं है हमारा। हमारा तो लक्ष्य है कि यहाँ पे आए हैं, हाँ, चरम सुख भोगना, ये आपको भोगना ही चाहिए, ये तो मैं कहूँगा ही कहूँगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप माने या ना माने, जिसमें मैंने वीडियो में पहले ही बोल दिया। मतलब मैं अपना अनुभव में ब्रह्मांड का सच्चा ज्ञान, ब्रह्मांड का रियल ज्ञान में साझा कर रहा हूँ। वो तो मतलब चरम सुख तो खैर भोगना ही चाहिए, और ये अच्छी बात है, भोगना चाहिए। क्योंकि जब भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने संसार को क्यों बनाया, ब्रह्मांड को क्यों बनाया? खुशी और चरम सुख के लिए। तो खुशी भी भोगी और चरम सुख भी भोगी, आपकी इच्छा है। मैंने बता दिया, वो प्रत्येक आत्माओं का मैंने संबंध भी बता दिया, आपस में गुरु और शिष्य का इतना ही है। तो दोस्तों, ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी। और कलयुग जो है लाखों सालों का नहीं है। और बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्योंकि ये जो है मेरा पहला पॉडकास्ट है। और भी मतलब इसमें 2-3 वीडियो होंगी, लेकिन मतलब वो मतलब ऐसी लॉन्ग वीडियो थी, तो यूट्यूब ने मेरे से बोला था कि आप जो है मतलब यूट्यूब के ऊपर ये कुछ जीव है शायद। चलो कोई बात नहीं, हम साइड से निकल जाते हैं। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना दोस्तों, उसका भी अपना जीवन है, क्यों डिस्टर्ब करना किसी को, है ना।
तो मतलब यूट्यूब में जब मैं स्टूडियो मैंने अपना ओपन किया था, तो मतलब मैं जब इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें पॉडकास्ट का एक ऑप्शन आया। तो मैंने सोचा कि पॉडकास्ट क्या होता है, तो मतलब उसमें मुझे पता लगा कि पॉडकास्ट पे मतलब जो लंबी वीडियो होती है मतलब वो लोगों तक जल्दी पहुंचती है, और लोग उसको मतलब उसी में जो पॉडकास्ट में जो लोग वीडियो देखने आते हैं मतलब वो लंबी वीडियो ही देखते हैं। तो मैंने सोचा दोस्तों कि क्यों ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ग्रोथ हो, जल्दी लोगों तक बातें पहुँचें। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रत्येक समय प्रत्येक मिनट कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर जा ही रहा है। तो मैं इतनी उत्सुकता, मैं इतनी जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियोज़, ये सारी बातें अगर लोगों तक पता चल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग गलत काम भी